अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बट के सालन की रेसिपी। कुछ जगहों पर इसे बोटी का सालन भी कहा जाता है, लेकिन अमूमन लोग इसे बट कहते हैं। तो आज मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। काफ़ी लोगों को इसकी स्मेल पसंद नहीं होती है, लेकिन अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे और मेरी तरीके से बनाएंगे तो आपके सालन में या बट में किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं रहेगी और आपका सालन भी जो है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें लेना है 1 किलो बट को सबसे पहले हमें साफ़ कर लेना है और उसके बाद वॉश कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। जब ये बहुत अच्छे से वॉश हो जाए तो आपने एक पैन में 2 लीटर पानी ऐड करना है और उसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करना है और उसे बॉईल करने के लिए रख देना है। जब पानी में बॉईल आ जाए तो हमने जो बट को साफ़ करके रखा था उसे हमने इसमें शामिल कर देना है और इसे 2-3 बॉईल आने तक पकाना है। उसके बाद हमें इसका पानी फेंक देना है और इसे साफ़ पानी से वॉश कर लेना है। तो इस तरीके से जो है वो आपके बट की सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है। और हल्दी आपको पता है कि किसी भी चीज़ की स्मेल को ख़त्म करने के लिए बहुत ही कारआमद टोटका है, तो आपने ये तरीका अप्लाई करना है, इससे इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये प्रोसेस करने के बाद इसे साफ़ पानी से धो के वॉश कर लिया था और इसे मैंने यहाँ पर एक बाउल में निकाल लिया है। अब चलें आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने एक बड़े साइज़ का बर्तन लेना है और उसमें हमने जो बट को वॉश करके रखा था वो इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें हमने 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर ऐड किया है, साथ ही 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज ऐड करेंगे। प्याज का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि हमें इसमें मसाले की ज़रूरत है, तो इसके लिए प्याज हमने 3 अदद दरमियाने साइज़ के लिए हैं। 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। उसके बाद इसमें 4 ग्लास पानी ऐड करेंगे। दोस्तों आपने यहाँ पर परेशान नहीं होना है कि तमाम मसाले और प्याज और टमाटर को हमने कच्चा शामिल कर दिया था और इसकी स्मेल आएगी और ये सालन टेस्टी नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जब 3 घंटे के लिए हमने बट को पकने के लिए रखना है तो इसके साथ ही हमारे प्याज, मसाले और टमाटर भी बहुत अच्छे तरीके से पक जाएंगे। साथ ही इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड किया था और इसे मिक्स करना है, उसे कवर कर देना एक बॉयल आने तक। जब हमारे सालन में एक बॉयल आ जाए तो इसके ऊपर जो झाग है उसे हमें निकाल कर फेंक देना है और उसके बाद हमें मिक्स करने के बाद इसे हम कवर कर देंगे और इसे 3 घंटे के लिए पकने देंगे। मैंने कुकर इस्तेमाल नहीं किया तो इसलिए हमारे बट को गलने में 3 घंटे लगेंगे। तो हमारे सालन को पकते हुए 3 घंटे गुजर चुके हैं। 3 घंटे बाद हमारे बट का पानी भी बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है और बट भी हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। अब इसमें साथ ही शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के गरम मसाला पाउडर और इसकी हमें बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर लेना है। अच्छा दोस्तों, अमूमन हम तमाम सालन में प्याज फ्राई करने के बाद उसे पकाते हैं, तो इसलिए हमें उसमें इतनी भुनाई की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हमने तमाम मसालों को ऐसे ही शामिल कर दिया था, किसी भी मसाले को हमने फ्राई नहीं किया था। तो अब बट के सालन में ये वाला जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पर हमें इस सालन की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करना है। सालन को भूनते हुए हमारा मसाला जले ना, इसके लिए हम दरमियान में थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते रहेंगे और इसे भूनते रहेंगे। सालन को भूनते हुए इसमें हम शामिल करेंगे 4 से 5 अदद हरी मिर्चें और हाफ़ कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे शामिल करने के बाद अब हम इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई शुरू कर देते हैं ताकि हरी मिर्चों और धनिया की जो खुशबू है वो भी हमारे सालन में ऐड हो जाए। अब हमने इसे हाई फ्लेम पर भूनते रहना है 10 मिनट के लिए। तो दोस्तों सालन को हमें भूनते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं और इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है और इसका कलर भी आप चेक कर सकते हैं और इसका मसाला भी बहुत अच्छे से पक चुका है। ऑयल भी हमारे सालन में ऊपर आ चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो दोस्तों ये हमारे बट का सालन तैयार है। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं और यहाँ पर जो है वो मेरे मोबाइल की जो बैटरी है वो डाउन हो गई थी, इसलिए मैं आपको सर्विंग का प्रोसेस नहीं दिखा सकी। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया था, बस जस्ट इसे एक बाउल में निकाल लिया था और निकालने के बाद मैंने इसे हरा धनिया और हरी मिर्चों से दोबारा गार्निश कर दिया था और इसे पराठे के साथ सर्व किया था। तो देख सकते हैं आप दोस्तों हमारे बट के सालन का कलर भी बहुत ही खूबसूरत आ गया है। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे दुआ में याद रखें और अपना ढेरों ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।